मैं रोहित गौतम। स्वागत है आपका विजात क्लासेस के अंदर। अपना अगला जो टॉपिक है वो है रेशनलाइजेशन। जब डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वगैरह जब आ जाते हैं तो अब उनको कैसे सोल्व किया जाता है, तो उस टाइम हमें सोल्व करने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनका रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइज करने के लिए पहले कुछ आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वो हम जब भी क्वेश्चन को अपन रेशनलाइज करेंगे तो ये आइडेंटिटीज अपन क्या करने वाले हैं, उनके अंदर यूज करने वाले हैं। तो पहले ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम रेशनलाइज से रिलेटेड सोल्व करने वाले हैं। पहला है अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इट मीन्स कभी भी अंडर रूट हो अंदर और उस पर स्क्वायर लगा हो। कल हमने बात किया था कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अंडर रूट का मीन्स होता है पावर हाफ, और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 2, और पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाहर क्या आ गया, ए। तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि अगर अंडर रूट लगा है और उस अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम उस स्क्वायर से उस अंडर रूट का क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वो डिजिट क्या है, बाहर आ जाएगी। सेकंड क्या है कि यदि कोई दो नंबर आपके अंदर ऐसे हैं जो अंडर रूट में है और मल्टीप्लाई है, जैसे अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो आप इनको एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही अंडर रूट के अंदर क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सेम एज इट इज डिवाइड के अंदर भी होता है। यदि आपके पास में ऐसा कोई नंबर है जो अलग अलग है, ऐसे अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 है, तो आप यहाँ पे इनका सिंगल अंडर रूट लगा के भी इसको 2/3 ऐसा करके सोल्व कर सकते हो। ये चीज हम प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि यदि अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी है तो क्या उनको आप ए प्लस बी लिख सकते हो क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। यदि माइनस है तो भी अपन ऐसा नहीं कर सकते। यदि अपने पास में यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डिवाइड है तो अपन उनका क्या कर सकते हैं, दोनों को एक अंडर रूट के अंदर ले सकते हैं। थर्ड वन, फोर्थ वाली जो अपने पास आइडेंटिटी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ओके, ए स्क्वायर, अपने पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी सीखी है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। कोई चीज हमारे पास में हो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, और मल्टीप्लाई के अंदर हो 2 फैक्टर ऐसे अपने पास में। देखो मल्टीप्लाई करो, ए को इससे करेंगे ए स्क्वायर, ए को ए बी से करेंगे, माइनस बी है तो ये माइनस ए बी, बी को इससे करेंगे ए बी प्लस का होगा, और बी को इससे करेंगे बी स्क्वायर। तो ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल आउट, सो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ऐसा निकल के आता है। तो सेम एज इट इज यहाँ भी ऐसा ही है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो हमने पहले वाले का स्क्वायर किया माइनस से, दूसरे वाले का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया यहाँ भी, और यहाँ भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, और आंसर निकल के आ गया अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अपने पास में है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए बी। अगर a प्लस बी ए माइनस बी है तो निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर है, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, तब क्या आएगा अपना आंसर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या आएगा ए माइनस बी। सेम एज इट इज यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो गया, सेकंड वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बी आ जाएगा अपने पास में। सेम एज इट इज ये देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास में होता है वो यहाँ अप्लाई हुआ है कि हम अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए प्लस 2, अभी भी आपको बताया था कि दो चीज मल्टीप्लाई में और उन पे अंडर रूट हो तो आप एक साथ लिख सकते हो उनको, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है बी। अगर यहाँ पे ये माइनस भी आ हुआ है तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना a माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस ए बी। सेम एज इट इज ये फॉर्मूला भी ऐसा ही है, a प्लस
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अंडर रूट ए को अंडर रूट सी से किया ए सी, एक को हम इसको बी को करते हैं, बी को अगर हम ए से करते हैं, देखो करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, मल्टीप्लाई करो, ए को सी से करेंगे ए सी, ए को डी से करेंगे ए डी, बी को सी से करेंगे बी सी और बी को डी से करेंगे बी डी। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने पास में निकल के आया, यहाँ डी है, ये डी है, सॉरी, ए सी ए डी बी सी और बी डी। ओके, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम जब सोल्व करेंगे, तब क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब अपने क्या काम आने वाली है, ये सारी आइडेंटिटीज अपने यूज होने वाली है। तो इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 3। ओके, तो 2 अंडर रूट 3 की अपन बात करते हैं, यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर, इसका हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। कई बार क्या होता है, जैसे अपन को क्वेश्चन यू दे दिया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ओके, और हमें ब्रैकेट में ये भी दे दिया अंडर रूट 2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे दी कि ये वैल्यू है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, फटाक से बिना दिमाग लगाए ही ये लो साहब अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे दी और ये अप्लाई कर देते हैं अपन, हाँ, और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के अंदर ये पॉइंट हटाया और भाई साहब कलेक्टर बन जाते हैं फटाफट है, और इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते। अब इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे तो करते ही रहेंगे, फिर सुबह से शाम तक ये काम है, बाकी तो कोई काम है नहीं अपन को। इसी चीज को अपन क्या करें, अगर इजीली सोल्व करना चाहे तो देखो कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर इसका पहले रेशनलाइज कर दे तो रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर अपने पास में यदि एक ही डिजिट अपने पास में है तो उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे 1 ऊपर तो अंडर रूट 2 हो गया, नीचे देखिए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। भाई ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पुट करो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2, अब 2 का डिवाइड कर दो, कितना इजी है देखो, कितना हो जाएगा 0.7 14 हो गया 11407, कितना इजी हो गया। सेम एज इट इज, तो पहले हमें कभी भी वैल्यू गिवन हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी अंडर रूट 3 की वैल्यू अपन को दे दे, तो अपन को सोल्व करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि हम इसका क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, वो डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 3 है, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज का ये हो गया 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 को अंडर रूट, अभी बताया आपको कि इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो आप ये आंसर ये लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। और यदि यहाँ पे आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो 1.732, तो अब अप्लाई करनी है, यहाँ अप्लाई करने के बजाय अब अप्लाई करो आप 2 मल्टीप्लाई 1.732 अपॉन 3, फिर काट पीट के आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ओके, करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 से कैंसिल आउट आप यदि करोगे कितना होगा 3 5 जा 15, पॉइंट लग जाएगा इधर तो। ओके, 0.5 पे 2 रिमाइंडर और 3 23, 7 जा 21 तो 2 रिमाइंडर फिर 7 जा, ऐसे करके चलता जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो इसकी क्या आ जाएगी अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसके अलावा सेकंड, जब अपने पास में 2 टर्म गिवन हो नीचे 5 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, 2 टर्म गिवन है यहाँ पे हमें अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, तब क्या करना है अपन को, देखो इसी चीज का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि यदि यहाँ हमें माइनस देता है तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें प्लस गिवन है तो हमें माइनस वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो करना हमें चाहे यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, सेम ही चीज से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे।
क्यों करेंगे? माइनस है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, उल्टा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? उसका रीजन ये है कि यहाँ अपने पास में क्या है, आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ अपने पास में क्या है, आइडेंटिटी बन जाती है। एक बार माइनस और एक बार क्या है, प्लस है। ओके, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करो। हमने आइडेंटिटी पहले देखे भी है, एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, तो ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। इसके लिए हम ये करते हैं कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये वाली आइडेंटिटी इसलिए करते हैं अपन। ओके, ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस √3। ये ऊपर वाला आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ओके, अगर हमें यहाँ पे √5 और √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की 1.7325 के 2.2 समथिंग आपको वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू आप यहाँ पे रखो। और नहीं गिवन है तो रेशनलाइज सिर्फ इतना ही होता है, आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके छोड़ देना है। 5 में से 3 गया 2, हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया है। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में यहाँ इरेशनल नंबर थे, अब देखो आंसर में अपने रेशनल नंबर है। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम रेशनलाइज करना जब सीख जाते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं कि आपको यहाँ रेशनलाइज करने के बाद में यहाँ ए और बी की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो यहाँ देखो, पहले इस पे फोकस नहीं करके हमें क्या करना है, इसका रेशनल, ऐसी कंडीशन में हमें रेशनलाइज ही करना होता है। ए और बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने पास में निकल के आएगी, उनके लिए हमें कुछ खास करना नहीं होता है। तो देखो कैसे करते हैं। ये गिवन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। यहाँ a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका रेशनलाइज करना है। ओके, तो रेशनलाइज के लिए अभी अभी आपको बताया, हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर के अंदर अपन को क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस देता है तो हमें माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और माइनस देता है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये ओके, हमें इससे फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास में एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो a² माइनस से b²। ऊपर भी यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, देखो सेम, ये होल स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab डिवाइड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, only 3 remaining here and square of 1 is 1। ओके, देखिए 3 और 1 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 is 2 मल्टीप्लाई √3 is 2 √3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 is 2। ये 2 जो है इन दोनों टर्म के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो दोनों टर्म के अंदर जब इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 के अंदर 2 का डिवाइड करोगे 2 माइनस इसके अंदर इसका डिवाइड करोगे ओनली √3। तो अपने पास जो आंसर निकल के आया, देखो क्या निकल के आया है, 2 माइनस √3। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए की और बी की। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो गई 2, तो a इज इक्वल टू तो 2 हो गया। और b की जगह b क्या था, √3 के मल्टीप्लाई में था, या यूं बोल सकते हो √3 का कोफिशिएंट था यहाँ पे। तो यहाँ देखो √3 के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या 1 लिख सकते हो यहाँ पे, किसी के मल्टीप्लाई में 1 ले सकते हैं। तो यहाँ b की जगह क्या है -1। ओके, साइन यदि सेम आते हैं तो अच्छी बात होती है, साइन यदि डिफरेंस आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ प्लस b इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -1 है। अगर यहाँ -b इज इक्वल टू +1 आ जाता, यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस आ जाता, तो b इज इक्वल टू फिर भी क्या हो जाता, -1 हो जाता। और सेम साइन मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेम एज इट इज एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ये सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा ही काम यहाँ करेंगे अपन, √2 प्लस √3 डिवाइड बाई 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a माइनस b√6। ओके, वही प्रोसेस अपन को अप्लाई करनी है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर हमें देखना है
और डिनोमिनेटर का ही हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। माइनस दिया है तो प्लस और प्लस दिया है तो माइनस दे। ओके, करो यहाँ पे अप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। √2 को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 3 6। √2 को इससे मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो देखो 2 तो बाहर है ही, √2 को √3 से करूंगा √6। फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो ये 3 तो है ही, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6। √3 को इससे करता हूँ तो √ कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 को 2 से करूंगा 6 डिवाइड बाई, देखिए ये यहाँ पे हमेशा वही आइडेंटिटी लगेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। कर दो a² माइनस b²। क्लियर? देखो 6 और 6 12 प्लस 2√6 और 3√6 5√6। ओके, अपॉन में a² माइनस b²। इनका स्क्वायर मैं यदि करता हूँ 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 12 प्लस 5√6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। क्या हो गया? ये अपने पास में आंसर आ रहा है यहाँ पे 12 प्लस 5√6 डिवाइड बाई 18 माइनस 12 इज 6। ये 6 इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो 12/6 प्लस 5/6 अब देखो ये किसके इक्वल था? a माइनस b√6 के इक्वल था। तो a की जगह तो कौन है? 12/6 मीन्स 2, और माइनस b की जगह कौन है बताओ आप? √6 की जगह √6 और माइनस b की जगह है 5/6। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/6। क्लियर? तो अगर इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो हमें रेशनलाइज करना होता है, उसके बाद में a और b की पहले इस पे जो चीजें अपने पास निकल के आती है वही a और b की क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से बड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है? देखिए यहां अक्स की वैल्यू गिवन है, अक्स इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और फाइंड हमें करना है x² प्लस 1/x²। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है? 1/x की वैल्यू निकालनी होती है। और क्यों निकालनी होती है उसका रीजन अभी बताएंगे। अगर x ही है तो 1/x क्या हो जाएगा? अगर हमने इसको डिनोमिनेटर में लिया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? सबसे पहले ये अपन को ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसका सबसे पहले रेशनलाइज करो। करने का तरीका क्या होता है? 2 टर्म है तो यहाँ उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। प्लस है तो माइनस लेके और माइनस है तो प्लस लेके। ओके, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √3। इनको करेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो 2 का स्क्वायर a² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b²। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, ये 1/x की वैल्यू होगी। ये क्यों निकाला अपन ने x से 1/x? क्योंकि देखो x² प्लस 1/x² ये कब आता है? जब अपन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें। होल स्क्वायर करते तो क्या आता है? a² प्लस b² इसका स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है अपने पास में a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अब देखो क्या x की वैल्यू पता है आपको? ये रही 2 प्लस √3। क्या 1/x की वैल्यू पता है? ये रही क्या है? 2 माइनस √3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्लस x से x कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे? 2। ये देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए? 4। और ये प्लस के 2 इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2।
तो ये रेशनलाइज से रिलेटेड अपने 4-5 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो रेशनलाइज के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर में यदि अंडर रूट या इरेशनल नंबर अपने पास में है तो सबसे पहले उसको रेशनल करना होता है। अगर खाली एक ही डिजिट अपन को दिया है तो उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो डिजिट अपन को दिया है तो प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। और इसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो क्वेश्चन डालिए, अपन उसको अगले वीडियो के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमें हमारे अभिजात जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।